एमसीक्यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार, लेकिन ये बुद्धि के प्रकार वाला जो टॉपिक है बच्चा ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका सिर्फ रिव्यू लेंगे और पढ़ेंगे कब बोलो, कल पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो ये जो क्लास का पीडीएफ है आज नहीं मांगिएगा आप, इस क्लास का पीडीएफ आपको कल देंगे, ठीक। सो और आपको बता दें कि पेपर 1 की क्लासेस आपकी 28 वीडियोस के साथ कंप्लीट हो चुकी हैं, आप वो देखना ना भूलिएगा। पेपर 2 की क्लासेस आपकी सुबह चल रही हैं, 20 क्लासेस हो चुकी हैं, मिनिमम अब आपकी 10 से 12 क्लासेस और बची होंगी, ठीक है। पेपर 3 की क्लास ये आपकी शाम को चल रही, जैसे ही ये दोनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी फिर नए सब्जेक्ट्स की क्लास लाऊंगी मैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप हमारे पीडीएफ के लिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आइए समझते हैं सबसे पहले बुद्धि के प्रकार। देखिए ये आपका सच बता रहे हैं जो हम इन्हीं इस वीक जो पेपर 3 यानी इसाम वाली कक्षा में पढ़ाएंगे आपको, टेट सीटेट रीट स्टेटेट सब में बहुत आएगा, तो इसलिए अभी समय है बच्चा डिटेल में पढ़ लो, बाद में तो फिर शॉर्ट में पढ़ना ही होता है। शॉर्ट में हम भी आपको पढ़ा देंगे, सब्र करो जरा, 10 मिनट के ये टॉपिक होते हैं ना, शॉर्ट में 10 मिनट में ही खत्म करवाएंगे। लेकिन अभी आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर अभी आपके में पेपर आ गया ना थ्योरी का तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा और जो टेट सीटेट होता है उसमें तो 1 लीनियर आता है ना, तो बस ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी, बस एक बार आप ऐसे पढ़ लो मेरे साथ, ठीक। देखो बुद्धि का विभाजन करना एक अत्यंत जटिल कार्य है भाई, सबसे सीधी बात है, बहुत टफ है ना। बुद्धि वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवेश में करता है। इस आधार पर बुद्धि को निम्नतः 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला सामवेगिक बुद्धि, दूसरा बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, तीसरा सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। फिर देखिए अब देखो सामवेगिक बुद्धि क्या होती है कि सामवेगिक बुद्धि नामक पद का प्रतिपादन सर्वप्रथम 2 मनोवैज्ञानिक किसने किया था बोलो, सेलोवी एवं मेयर ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन ABCD करके, ठीक। तो आपको बताना होगा, ठीक। अब देखो इन लोगों ने इसे सामाजिक बुद्धि यानी एक का प्रकार माना और इसे फिर सन 1995 में गोलमैन जो रुटगर्स विश्वविद्यालय में क्या थे, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के चेयरमैन व संस्थापक थे, अपनी पुस्तक में सामवेगिक बुद्धि को स्थान दिया। ये उस समय की बात है जब ये समझा जाता था कि बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस कोशेंट का जीवन की सफलता से गहरा संबंध था। अब देखो इस विषय पर एक वाद विवाद हुआ, यानी एक चर्चा हुई और लोगों ने अपने अनुभवों को बताया। तभी वहां एक नया प्रत्यय अचानक सामने आया जिसका संबंध सफलता से था, कि जिन व्यक्तियों को सफलता मिली उसका संबंध बुद्धि लब्धि से ना होकर सामवेगिक बुद्धि से होता है। गोलमैन ने का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में 80% सफलता सामवेगिक बुद्धि के कारण तथा 20% सफलता बुद्धि लब्धि के कारण होती है। कि जो बुद्धि लब्धि वाला टॉपिक है ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, तो आना ना भूलिएगा। अब देखो यह देखा गया कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति व्यवसायिक व शैक्षिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जिनकी सामवेगिक बुद्धि अधिक होती है, अर्थात उनमें वातावरण में समायोजन की क्षमता अधिक होती है। अतः आज के वातावरण में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें सामवेगिक बुद्धि को आप किससे डिनोट्स करते हो तो बताओ, EQ का मतलब होता है सामवेगिक बुद्धि तथा संगठन की प्रवृत्ति तथा सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार सामवेगिक बुद्धि यानी संवेगों की पहचानने की योग्यता है, ठीक। बैरन 1977 के अनुसार क्या कहा गया कि सामवेगिक बुद्धि द्वारा वह क्षमता परिवर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदगी में जिसमें व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत कार्य धंधा भी सम्मिलित हो सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। फिर देखो सामवेगिक बुद्धि की कुछ विशेषताएं होती, क्या विशेषताएं होती, पहला कि इस बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति न केवल अपनी मनोदशा के बारे में समझता है बल्कि वह दूसरों की मनोदशा समझने में भी सफल रहता है। देखो बुद्धि का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस आपने पढ़ा, आपने लर्न कर लिया तो इसका मतलब आप बहुत तेज है, बहुत प्रचंड विद्वान है और आप पास हो गए, बस हो गया, नहीं। बुद्धि मैटर करती है कि जो आपका पर्यावरण है आप इसके साथ कैसे समायोजन बना रहे हैं, है ना। कहीं आपको भेजा गया तो वहां पे आप उसके वातावरण के अनुकूल महसूस कर रहे हैं कि नहीं, तो इन सब बातों पर भी निर्भर करती है।
इस तरह से बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने तथा दूसरों के संवेगों को समझता है, वह उस पर नियंत्रण करता है। इस तरह की बुद्धि वाला व्यक्ति कई व्यक्तियों के संवेगों को समझ लेता है, वह उनमें अंतर करना सीख कर आगे की अपनी क्रियाओं को उसके अनुसार करता है। ठीक, जिन व्यक्तियों में सामवेगिक बुद्धि पाई जाती है वे जीवन में अधिक सफल होते हैं, ऐसे अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है। फिर देखो, जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे अपने संवेगों की स्थिति अनुसार दिखाते हैं, वह उन्हें नियंत्रित भी करते हैं। सामवेगिक बुद्धि होने पर व्यक्ति किसी भी तरह के आवेग से परिपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तथा किसी भी कठिन कार्य को मेहनत से करता है, वह भविष्य के लिए आशावादी रहता है। फिर इससे व्यक्ति दूसरे पर अनुभूति यानी कि एम्पैथी रखता है। परानुभूति से तात्पर्य अशाब्दिक व्यवहार को समझने एवं व्याख्या करने से होता है। इसमें हाव भाव, दूसरों की अभिव्यक्ति क्षमता देखकर ही जान लेना। जैसे कि मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, अब जब वो व्हाट्सएप वाला स्टेटस लगाते हैं ना तो आपको पता चल जाता है ना कि ये स्टेटस मेरे लिए लगा है। अब उन्होंने भैया राजा क्या किया, अपनी व्हाट्सएप वाली डीपी हटा ली। अब आप समझ गए ये डीपी हमारे लिए हटाई गई है, मतलब वो डीपी हटा देंगे, थोड़ी देर नेट बंद कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे क्या ब्लॉक कर दिया क्या। अब आप इसी असमंजस में ब्लॉक कर दिया कि नहीं लग गया, कर दिया। एक बात बताएं, जीवन में याद रखो क्या कि जो आपसे दूर भागे उसके पीछे मत भागो कभी, आप उससे और दूर हो जाओ। एक दिन उसको खुद एहसास हो जाएगा कि वो सही कर रहा है या आप। बात समझ में आ रही है मेरी? तो क्या होता है कि दूसरों के हाव भाव से लोग समझ जाते हैं, ये भी किसकी क्षमता है, बुद्धि की। इसी के द्वारा व्यक्ति दूसरे लोगों से संबंध बना पाता है, वह भविष्य के लिए उनको बनाए रख पाता है। क्योंकि संबंध तो बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन स्थिर नहीं रख पाते। जैसे यही बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे फर्स्ट तो आप एक बार आ जाओ लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी तरह मैंने बहुत मेहनत की एक बार अपने स्कूल टाइम पे, मान लो तो हम फर्स्ट आ गए, लेकिन फर्स्ट आना और फर्स्ट पोजीशन में बने रहना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सेम वैसे ही कि किसी रिश्ते की शुरुआत कर देना, किसी रिश्ते को शुरू कर देना और फिर उसको अंत तक निभाना, आखिरी सांस तक निभाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। अब देखो, इस तरह के व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित कर अपने क्रोध को दबा लेते हैं, वह स्थिति अनुसार व्यवहार करते हैं, ये किसी से ईर्ष्या नहीं करते। इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति में सामाजिक कुशलता अधिक पाई जाती है। वे लोगों से मिलना जुलना बोलना पसंद करते हैं, उनकी दोस्ती आसानी से हो जाती है तथा ये झगड़े भी जल्दी खत्म कर देते हैं। मतलब बात हुई अरे चलो ठीक है, काम खत्म, है ना। अब देखो सामवेगिक बुद्धि की कुछ विशेषताएं आइए जान लेते हैं। क्या कि सामवेगिक बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति न केवल अपनी मनोदशा, ये तो मैं पढ़ा चुकी ना आपको पूरा। हाँ, अब जरा सामवेगिक बुद्धि के तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले आत्मनियंत्रण, ये किसने बताया, तो डैनियल गोलमैन ने इसमें 5 तत्वों की व्याख्या की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सामवेगिक बुद्धि में कितने तत्वों की बात की गई, तो आपको टिक करना होगा 5। कौन कौन से? सबसे पहला आत्मनियंत्रण, मतलब आत्मनियंत्रण से तात्पर्य है अपने संवेगों को नियंत्रित करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने संवेगों को दबा कर रखा जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने संवेगों को सही ढंग से वातावरण के अनुकूल व्यक्त करे, वह नियंत्रण से बाहर ना होने दे। इसीलिए यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की सामवेगिक बुद्धि अधिक होती है वे क्रोध निराशा से अपना जीवन को प्रभावित नहीं होने देते। फिर देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। सामवेगिक बुद्धि का एक तत्व आंतरिक प्रेरणा होती है। जिन व्यक्तियों में सामवेगिक बुद्धि होती है ये व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमेशा लग्नशील रहते हैं। तो आपकी बुद्धि किसके अंतर्गत है? सर मैम सामवेगिक है, बढ़िया है, यही है, समझो मैम हमारी बुद्धि भी सामवेगिक है, मानो आप हमका अच्छा बेटा, है ना। तथा व्यक्ति यदि निराशा यानी डिप्रेस्ड है तो भी वह कार्य करता है तथा किसी तरह से लालच उन्हें कर्तव्य मार्ग से डिगा नहीं पाता है। इस तत्व का संबंध जीवन में मिलने वाली अन्य क्षेत्रों की सफलता को प्रभावित करता है तथा इस तरह का व्यक्ति भविष्य के लिए मेहनत करता है, वह उत्तम फल हेतु आशान्वित होता है। इस संबंध में अनुसंधान से सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति की सफलता का बहुत बड़ा प्रतिशत अभी प्रेरणा पर निर्भर करता है। यानी कि जब कोई बहुत बड़ी आप कह लो पोस्ट पे आ जाता है या आप भी जैसे मतलब एक ऑफिशियल टीचर अगर बात करें बन जाओगे तो भी आपको एहसास होगा क्या कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है उसका काम आया है, ठीक है, उसका भी काम हुआ है। आत्म जागृति यानी सेल्फ अवेयरनेस, ये भी किसका अंतर्गत आता है आपका, तो सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसका सबसे बड़ा तत्व है कि व्यक्ति अपने संवेगों से भली भांति परिचित होता है, साथ ही वह यह जानता है कि वह अपने भावों से एवं संवेगों से जिस रूप से वे उत्पन्न होते हैं उनसे परिचित होता है। अर्थात इसमें व्यक्ति यह भी जानता है कि किस कारण से ये संवेग उत्पन्न हुए हैं
तथा यदि क्रोध में है तो उस कारण को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसमें व्यक्ति अपने भावों के आधार पर व्यवहार नहीं करता है, बल्कि उसमें छिपे हुए मूल को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। फिर देखो परानुभूति, यानी कि एम्पैथी, यह वह तत्व है जिसके कारण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवेगों व भावों को समझता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति दूसरे के अशाब्दिक व्यवहार को समझ लेता है। इस तरह के व्यवहार में व्यक्ति हाव भाव, बोलना, अभिव्यक्ति प्रमुख है। ठीक, अब देखो सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, इसका यह प्रमुख तत्व है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, क्योंकि संबंध तो कई लोग बनाते हैं लेकिन उनको बनाए रखना इस तत्व का प्रमुख कार्य है। जिन व्यक्तियों में परानुभूति की क्षमता होती है वह दूसरों के साथ अपने संबंध को सही ढंग से बनाकर रखते हैं। जैसे मान लो कभी ऊंच नीच हो भी गई तो कहेंगे अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। पता चले छोटू सी बात है, आप उसको भैया बड़ा एक बात बताएं आपको, जैसे कोई बात है तो उसको हमेशा माफ़ करने की कोशिश करो। जीवन में अगर आपने माफ़ करना सीख लिया, कोई सामने वाला सॉरी बोल रहा है और आप वहाँ पे अपना ईगो लेकर के नहीं बैठे हैं ना, आपने उसको माफ़ कर दिया, सो इट्स वेल एंड गुड, है ना। जीवन में माफ़ करना सीखे, ना कि ये सब आपका जो है क्या सेंटर फ्रेश च्युइंगम है ना, ब्लू वाला, पता चले सेंटर फ्रेश च्युइंगम की तरह बात बढ़ा रहे हैं, बूमर की तरह बात बढ़ा रहे हैं ना, है ना, या सेंटर फ्रूट वाले च्युइंगम की तरह बात बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे हैं अरे मैम च्युइंगम के नाम बड़े याद है, च्युइंगम बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत नहीं मतलब ये मान के चलो जब मैं अपने 12th में थी तब मैंने टॉफ़ी च्युइंगम का मतलब बेइंतहा प्रयोग किया है, क्योंकि रात में पढ़ते थे हम हमारी स्टडी हमेशा रात में ही होती थी। ठीक है, तो रात में जब पढ़ते थे तो बिना टॉफ़ी च्युइंगम के हम जिंदा रह ही नहीं पाते, आप ये मान लो बस, है ना। लेकिन अब ये कह आदत हमारी छूट गई है, ऐसे कोई अब हम इसके आदी नहीं है ना, तो तभी मुझे ज़्यादा नाम याद है। तो कहने का तात्पर्य ये कि च्युइंगम की तरह बात को बढ़ानी नहीं होती है, बात खत्म कर दो, बढ़िया खुशी से रहो। देखो इतू सी तो लाइफ है। अब ये मत बोलना उसमें भी मम्मा जल्दी उठा देती है, बोलो मैम आप भी रील देखती हो, हैं आप भी शॉर्ट्स वाले वीडियो देख रही हो आजकल, है? नहीं भाई, वो मेरे यहाँ एक मामक बिटिया है, वो बहुत भाई ये रील वील बनाती, तो भाई भेजती है, तो उसमें हम देखते हैं उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेती है वो, है। अब बताओ, तो भाई हम भी आपसे कह रहे हैं इतनी सी तो लाइफ है, क्यों लोगों से सैड होना, है ना। जहाँ कोई सॉरी बोले अरे ठीक है मान जाओ, अपने ईगो लेके नहीं बैठो, कोई बहुत बड़े तुम जो है प्रेसिडेंट नहीं हो रहे हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर लोग भी बहुत दयालु होते हैं, आपको क्या पता। अब देखो आशावादिता, अभी हाल ही में किए गए शोधों से पता चलता है कि इसके अतिरिक्त भी एक कारक है, क्या? आशावादिता यानी ऑप्टिमिज्म। जो लोग आशावादी होते हैं उन्हें ये विश्वास होता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस हाँ इसी पे चलो, एक स्टेटस लगा देना बस, अगर बहुत दुखी फील करना जिस दिन उस दिन लिख देना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आशावादी व्यक्ति यदि असफल होता है तो इसके लिए वह कुछ परिस्थितियों को दोषी मानकर उनमें परिवर्तन कर फिर से थोड़ी मेहनत कर लेता है। भाई अगर आप आशावादी ना हो, अगर आपके अंदर माफ़ करने की क्षमता ना हो, धैर्य ना हो, तो आप क्या IAS का एक अटेम्प्ट देने के बाद में, दूसरा अटेम्प्ट देने के बाद में, तीसरा अटेम्प्ट देने में सक्षम होगे? बोलो होगे कि नहीं होगे? तो इसीलिए बोलते हैं। अब देखो सामवेगिक बुद्धि की विमाएँ होते हैं, डायमेंशंस होती हैं, क्या होती हैं आइए जानते हैं। सामवेगिक बुद्धि की विमाओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सामवेगिक सामर्थ्यता, दूसरा सामवेगिक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी, तीसरा सामवेगिक संवेदनशीलता यानी इमोशनल सेंसिटिविटी। तो आइए समझ लेते हैं तीनों को। सबसे पहले तो सामवेगिक सामर्थ्यता क्या है कि सामवेगिक सामर्थ्य विमा के अंतर्गत भारतीय विशेषज्ञों द्वारा कई तरह की क्षमताओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें आत्मसम्मान, आशावादिता, कुंठा, थकान दूर करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण आदि को सम्मिलित किया गया। ठीक, अब वहीं पर सामवेगिक परिपक्वता की यदि बात की जाए, इमोशनल मैच्योरिटी की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना, दूसरों के संवेगों का मूल्यांकन करना, भावों को पहचानना तथा अभिव्यक्त करना, अनुकूलता, दूसरों की प्रशंसा करना आदि सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सामवेगिक संवेदनशीलता, इसमें जैसा वातावरण हो उसमें समायोजित करना, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ईमानदारी आदिशील गुणों को सम्मिलित किया गया है। अब देखो सामवेगिक बुद्धि की माप सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की 16 अगस्त सन 2002 को नई दिल्ली में, यहाँ 24 फरवरी और कर देते, बस हमारी DO भी ये जो है दीदी की हो जाती हैं। ये 2002 नहीं, यहाँ पे 1997 और कर दो दिस पार्ट ऑफ जोक ओनली। चलो देखो, इसको नई दिल्ली में PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने एक राष्ट्रीय स्तर पर शिविर का आयोजन किया। इसमें 100 से 125 से अधिक भारतीय व्यावसायिक संगठनों के प्रबंधक निदेशक ने भाग लिया।
इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन चड्ढा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी शिविर में डॉक्टर दिलीप सिंह जी ने, जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि ग्रहण की तथा यहाँ डॉक्टर चड्ढा तथा दिलीप सिंह जी ने मिलकर सामयिक बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण को बनाया, जिसे सामयिक बुद्धि परीक्षण यानी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा गया। इसमें क्या किया गया, इसमें कुल 15 पद होते हैं, प्रत्येक पद के 4 उत्तर दिए हैं। ठीक, सही उत्तर के लिए प्रयोज्य को 20 तथा गलत के लिए 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। अंत में सारे पदों को प्राप्तांक को जोड़कर कुल प्राप्तांक ज्ञात कर लिया जाता है। यदि प्राप्तांक 285 से ऊपर हो तो व्यक्ति अत्यधिक उच्च सामवेगिक स्तर, यदि 250 से 274 होने पर उच्च सामवेगिक स्तर, और 200 से 249 पर साधारण सामवेगिक स्तर, 150 से 199 होने पर निम्न सामवेगिक बुद्धि, और 149 या उससे नीचे कोशिश कर रहे हो का अर्थ लगाया जाता है। अब देख लो, साफ साफ सुन लो, 285 से यदि ऊपर होगा तो क्या बताया गया है, बोलो, लिखो फटाफट से, उच्च सामवेगिक स्तर। ठीक, 250 से लेकर के 74 के बीच में यदि हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा अत्यधिक उच्च, यहाँ पे क्या होगा, केवल उच्च। ठीक, और यदि 200 से 249 है आपकी ये बुद्धि का सामवेगिक स्तर, तो क्या होंगे आप, साधारण बुद्धि वाले इंसान होंगे, साधारण सामवेगिक स्तर होगा आपका, नॉर्मल जिसको कहते हैं। फिर 150 से 199 के बीच होने पर आप क्या होंगे, निम्न सामवेगिक स्तर होगा, ये याद कर लो। और अगर 149 से भी नीचे है तो उस पर क्या लिखोगे, कोशिश करो का अर्थ लगाया जाता है। ठीक, देखो आज हम आपको सिर्फ यही पढ़ाएंगे, बस इतना कि सामवेगिक बुद्धि वाला टॉपिक क्या था, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। सुनो, और आज इसकी पीडीएफ नहीं देंगे, सो पीडीएफ की डिमांड मत करिएगा। रात 8 बजे आपको सुबह वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ आपको कल देंगे। ठीक, अब आपको देखो क्या क्या पढ़ना है आज, जरा इससे रूबरू करवा दे, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। खैर अभी तो बहुत पढ़ना है, परेशान नहीं हो। सबसे पहले हो सकता है कल भी पीडीएफ ना मिले, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है। बहुआयामी बुद्धि, देखो बहुआयामी बुद्धि के बाद में उसके बाद में सबसे देखो शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन। फिर आपको पढ़ना होगा सामाजिक बुद्धि क्या होती है, यानी सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार भी पढ़ना होगा। सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक, सामाजिक बुद्धि के प्रभाव का सिद्धांत क्या है। उसके बाद में देखो आध्यात्मिक बुद्धि क्या होती है, फिर आध्यात्मिकता क्या होती है, उसके परिभाषा, फिर इसके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह। उसके बाद में ये जो टेस्ट हैं, एसक्यू टेस्ट के नाम से किससे जाना जाता है, आध्यात्मिक बुद्धि और शिक्षा से क्या संबंध है। ठीक है, और ये इतना आपको पढ़ना है। अब देखो आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, जरा आपको दिखा दें हम, रुको वेट फॉर अ मिनट, कि आपके जीवन में कुछ समय बाद आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना होगा। ऐसे बच्चे आपके सामने आएंगे एकदम, जैसे आप ये देख पा रहे हो, एकदम ऐसे ही। आप इसके फेस से देखो कितना शैतान लग रहा है ये बालक। देखो चश्मा लगाए है, लेकिन देखो कैसे रहा है, देख रहे हैं आप इसको, और सामने बुक भी धरी है। ये मान के चलो आपको ऐसे ही बच्चों का सामना करना है जीवन में, चतुर एकदम। आजकल के 21वीं सदी के बच्चे कैसे हैं, एकदम इन्हीं की तरह हैं, एकदम ये इनका नाम ही समझ लो बिल्लू हैं ये पूरे। ठीक, इनकी तरह आपको पढ़ाई करनी है अपने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह की कक्षा में आना ना भूलिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। जो पुराने बच्चे हैं सुबह की क्लास में आते हैं, जरा नए बच्चों को बता दो कि कितनी मजा आती है सुबह, है ना। और इन्हीं जैसे बच्चों के विषय में बताया जा रहा है, इन्हीं जैसे बच्चों को आपको पढ़ाना है। अगर आप कहेंगे अरे मैम हम बीएड कर रहे हैं, बड़े बच्चों को बताएंगे, अरे यही बच्चे तो बड़े होंगे, इनके शैतानी अभी तुम देख लो तो बड़े होकर के कैसे होंगे। हम तो इनको देखा ही करते हैं, मान के चलो। ठीक, अब बाकी आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, पीजी पॉइंट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, और किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं यहीं पे शेयर कर देती हूँ। ये क्लास का भी लिंक अगर आपको मान लो नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो यहाँ पे आपको तुरंत टाइमिंग पे भेज दिया जाता है लिंक। ठीक है, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। आज की कक्षा बस इतनी ही देर करेंगे, और बाकी कल करेंगे। कल
थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देंगे, और अगर हो पाएगा तो कल पूरी ही क्लास कंप्लीट करेंगे, वरना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेट, सी टेट, रीट, अरे जितने ये स्टेट टेट होते हैं ये मान के चलो सब में क्वेश्चंस आते हैं। आज जो यूपी टेट का पेपर हुआ है ना, उसमें भी बुद्धि लब्धि, जब आपको अभी हम आगे पढ़ाएंगे बुद्धि के सिद्धांत, तो सिद्धांत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, सो ये थी हमारी आज की कक्षा। कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, और जब आज शुरू में ही आया करिए, अगर आपका कोई जानने वाला बीएड कर रहा है तो उसको लिंक शेयर कर दिया करो। बस ताई जी हो, मामा मामी ना शेयर करने कहते हैं हम। अगर आपका कोई साथी है बीएड वाला दोस्त है तो उसको कर दो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, और उसके बाद में और क्या कहना होता है, हाँ सब्सक्राइब तो कर ही चुके होगे, नहीं किया तो कर लो, और हाँ पुराने वाले बच्चों शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, सो मेरे हिस्से का आशीर्वाद अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर ले लिया करो। जब आप अपने लिए लिया करो तो मेरे लिए भी बोल दिया करो प्रणाम, और बाकी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बोल दो फटाफट से, कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।